प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और प्रभु आपको कोटि कोटि प्रणाम के साथ साथ आपको कोटि कोटि धन्यवाद जो आपने और मेरे परिवार के लिए शुभ आशीष दिया, शुभ वचन दिए, जो कुछ भी आपने किया, और सूक्ष्म कारण और स्थूल शरीर के लिए जो कुछ भी आप प्रयास किया है और आप कर रहे हैं, और जो आशीर्वाद आपने दिया है उसके लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपके द्वारा की जा रही अनन्य सेवा, अनन्य भक्ति के भक्तों के लिए, वो उसके लिए भी मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आपके अंदर विद्वान परम तत्व को प्रणाम करता हूँ। आपको कोटि कोटि प्रणाम। मुझे आप खुश रहिए, अलाउ करें तो मैं निर्भीक तरीके से कुछ बोल पाऊँ। हाँ हाँ बोलिए, बता सकते हैं। प्रभु कुछ जीवन चक्र में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो मैं कह नहीं सकता, आपको ज्ञात होगा। मैं चाहता हूं कि वो मुक्त हों और संसार के जीवन चक्र में मनुष्य योनि में पुनः व्यवस्थित होकर अपने को आगे चलाएं। मैं इससे ज्यादा उस वचन में कुछ बोल नहीं सकता। बिल्कुल क्षमा प्रार्थी हूँ, कृपया इसमें मुझे मार्गदर्शन करें। और मैंने स्थान बनाए हुए हैं और आपके मार्ग मैं जान गया कि मुझे क्या करना है, पूजन का विधि भी समझ गया हूँ, मगर आप मुझे बताएं क्या उनको मैं विसर्जन कर दूं, स्थानों को तोड़वा कर विसर्जन कर दूं और इनको मुक्ति प्रदान करके इनको स्थान दे मनुष्य योनि में। प्रभु ऐसी कृपा आप करें। पहली बात तो मेरी यही है, दो बातें और करूंगा इसके बाद। देखिए क्या होता है, जो हम कर रहे होते हैं जीवन में, किसी एनर्जी को हम इनवाइट करते हैं, उसका कोई दोष नहीं, वो तो आएगी। कभी कभी क्या होता है, जिस एनर्जी को इनवाइट करते हैं वो तो आती नहीं, कुछ दूसरा ही आ जाता है। उसके आने से भी रोग और कष्ट बढ़ते हैं धीरे धीरे, और वो कष्ट फिर असह्य कष्ट हो जाते हैं। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, हर तरह से फैल जाता है वो। जब ऐसा दिखे तो समझ लीजिए कि हम ठीक एनर्जी को इनवाइट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये जितनी भी एनर्जी हैं, हमने जो देखा है, जो दरबार का सारी एनर्जी शाश्वत है, कोई बुरी नहीं है। एनर्जी तो एनर्जी है, बिजली आ रही, इसमें क्या बुरा है। हम इसको ठंडा गर्म बनाते हैं, हीटर बना लें, एसी चला लें। एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इन वन फॉर्म टू अनदर, दैट्स ऑल, दैट इज कंजर्वेशन। बिल्कुल। तो हमारी जैसी इच्छा, विचार, आशाएं हैं, हम उसके अनुसार एनर्जी को कन्वर्ट कर लेते हैं। बदनाम एनर्जी होती है, फिर वो एक एनर्जी एक रूप में बदल जाती है जब, तो फिर वो वैसे ही बनी रहती है और फिर वो वैसा ही काम करती रहेगी। अब उसको हम बोलते हैं नकारात्मक। तो ये जो एनर्जी नकारात्मक है, ये मनुष्य की बनाई हुई है, एक तरीका। दूसरा, सृष्टि में नकारात्मक और सकारात्मक का बैलेंस है ही। नकारात्मक नहीं रहेगी तो सकारात्मक हो नहीं सकता आदमी। सकारात्मक आदमी है, उसके पीछे ये प्रमाण है कि नकारात्मकता है। क्योंकि कर्म भोग कटेंगे कैसे, विध्वंस होगा कैसे? विध्वंस होगा नहीं तो सृजन हो नहीं सकता। सत्य के साथ असत्य, पाप के साथ पुण्य, अधर्म के साथ अधर्म दिखता है। उसको हमने अपने अनुसार मान लिया है कि ये पाप है, ये पुण्य हमारे अनुकूल नहीं है, हम उसे पाप मान लेते हैं, हमारे अनुकूल है उसे पुण्य मान लेते हैं। इतनी बात है। और सबकी मान्यता अलग अलग है। तो मान्यता से जो चीज़ मानी जाए वो कन्फ्यूजन है। जाना जाए, जब हम जान जाते हैं चीज़ों को, तो फिर न पाप दिखता है न पुण्य दिखता है, दोनों तिरोहित हो जाते हैं। पाप पुण्य का कोई माने बचता नहीं है, एक वही शेष रहता है, वो भी नहीं बचता है, वो भी नहीं बचता। तो स्थिति ये बनती है धीरे धीरे कि जो हम शुरुआत करते हैं चीज़ों से, जो है महसूस करते हैं, वहाँ से वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ महसूस होना ही बंद हो जाता है। ठीक है, जैसे अभी आपको इत्र लगाया जाए, अभी आपको महसूस होगा, 1 घंटे बाद आपको इत्र महसूस नहीं हो। दूसरे लोग कहेंगे अच्छा गुलाब लगाया है क्या, जी, आपको नहीं महसूस होगा। आप रम गए, आप वही हो गए, आप इत्र ही बन गए आप, बिल्कुल। तो वो भी जब चला जाए, नहीं बचे कुछ भी, तो आप कुछ भी नहीं बचे, मतलब हम भी कह रहे हैं शब्दों में, ये भी निरर्थक है। कुल मिला के इस सृष्टि में शेष कुछ है नहीं। अखंड ब्रह्मांड में प्रभु शेष है नहीं। जब तक शेष दिखे तब तक सृष्टि है, तब तक भ्रम है।
मैं क्षमा के साथ एक बात पूछूं प्रभु, परम तत्व की हम बात करते हैं, भगवान भोलेनाथ और माई की वार्ता में भी एक जिक्र आता है जिसे गुरु गीता के नाम से लोग जानते हैं, रहता भी है। अगर आप अलाउ करें तो बोलूं बिल्कुल। कि उन्होंने कहा कि परम तत्व का बोध, जो जिस साधना में, जिस बोध में, जिसके तत्व में रहते हैं, परम तत्व शेष रहता है, वही परम तत्व है। उसी में विलीन होना, उसी में साधना करना, उसके ही साधन करने के लिए योनि मिली है। तो वो परम तत्व का बोध होना, परम तत्व एक है जो कि हम अपनी इंद्रियों के द्वारा अपने उनसे ज्ञात नहीं कर सकते, जान नहीं सकते, हमारी सीमाओं से परे है। मगर वो शेष कहना भी सही नहीं है, क्योंकि वो अद्वित्व है, एक है, एक ही रहता है, जो काल से परे है, सत्य गणनाओं से परे है, संख्याओं से परे है, जो सत्य से असत्य से, पाप से पुण्य से, धर्म से अधर्म से परे है। पूरी वो तो वो है ना। देखिए, जब तक बोध होता रहे, क्षमा करेंगे मुझे आप, जब तक बोध होता रहे, तब तक दो हैं। और महापुरुषों ने कहा कि प्रेम गली अति सांकरी, जामे दोय न समाए। बुद्धि से बोध है, ऋतंबरा है वहां पर। उसकी क्रिया जो है, एक है क्रिया और एक है स्थिर, यानी एक गति में है, एक स्थिर है, एक डायनेमिक है, एक स्टैटिक्स है। तो एक ऋतंबरा है, उसकी जो एक है परावर्तन, दूसरा है प्रत्यावर्तन। तो एक है बुद्धि से बोध, बुद्धि में बोध होना, और ऋतंबरा का होना। ये दो चीजें, एक क्रिया है, दूसरी गति है, स्थिरता है। जहां अनुभव आता है वो आत्मा का विषय है, ये उससे ऊपर की बात है। तो सूचना के रूप में जहां तक बोध है वहां तक सूचनाओं का आदान प्रदान होगा। अनुभव का आदान प्रदान आत्मा के स्तर पर अंदर अंदर होता है, उसमें बोलना नहीं पड़ता है। जैसे जो अपने सामने कोई व्यक्ति आता है, उसके अंदर कोई स्मृतियां हैं, तो अंदर ही अंदर बात हो जाती है उससे, उसको बोलना नहीं पड़ता, हम लोग पकड़ लेते। तो वो आत्मा के स्तर की बात है, वो अनुभव की बात है। जब तक बोध है तब तक दो हैं, जिसको बोध हुआ वो और जो बोध हुआ वो, ऐसे दो चीजें हैं। तो जब तक ये दो हैं तब तक मुक्ति नहीं। किससे मुक्ति नहीं? इच्छा विचार आशाओं से मुक्ति नहीं, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति नहीं है। इनलाइटेंड अभी हुए नहीं। इनलाइटेंड कब हुए? जब इच्छा विचार आशाएं शांत हो गई। वो आत्मा के स्तर पे होता है, उसे समाधि बोला गया। समय आधि, समय के पार, समय के पार जहाँ समय नहीं है, टाइम नहीं है, टाइमलेस जोन है। तो जो समाधि हुई, समाधि का अर्थ है समाधान होना, प्रश्नों का संग्रह खत्म हो गया, अब उत्तर नहीं चाहिए। इसलिए जब उत्तर नहीं चाहिए तो प्रश्न नहीं है, प्रश्न नहीं तो समस्या नहीं है, समस्या नहीं है अगर, तो फिर आदमी समाधि में चला गया। अब ये समाधिस्थ व्यक्ति है, समाधान युक्त हो गया, समाधानित हो गया है, उसको समाधि कहा गया। मगर विमुक्त नहीं हुआ ना, अभी नहीं हुआ। अब ये पात्र बन गया है, किस चीज का? ज्ञान को उपलब्ध होने का पात्र बन गया है, पात्रता आ गई है। अब जब ये प्रयास अब शुरू करेगा समाधिस्थ व्यक्ति संयम के द्वारा, तो अब वो जा करके पूर्णता को उपलब्ध होगा, ज्ञान को उपलब्ध होगा। प्रभु मुझे जहाँ तक ज्ञात है, अगर मैं बोल पाऊँ, आप मुझे अलाउ करें तो, हाँ। समाधि और सहज योग, सहज योग की अवस्था की आप बात कर रहे हैं। और समाधि दोषपूर्ण है, जहाँ मैं शेष रहता है। जहाँ तक मैं हूँ तो वहाँ तक समाधि है, और जब मैं नहीं हूँ तो सहज योग है। तो ये इसी की आप मेरे ख्याल से समाधि में मैं भी गिर जाता है, नहीं रहता है। समाधि में नहीं रहता, नहीं रहता, न कुछ नहीं रहता। समाधि फिर कौन करता है? वही तो कह रहे हैं। समाधिस्थ कौन हुआ? वो रह गया। हाँ बिल्कुल। अभी क्या है, जैसे मन है, 5 चीजें हैं जीवन में: आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन। अभी आपसे कहा जाए ध्यान करिए, सपोज आप ध्यान करते हो, अचानक आप बैठे बैठे नाना के यहाँ, मामा के यहाँ, या बम्बई या अमेरिका कहीं पहुँच गए, पुरानी जगह पे। फिर आप कहते तो अरे यार ये कहाँ आ गए, फिर ध्यान की तरफ, नहीं यहीं पे रहना है, वर्तमान में। करते हैं ना। ये कौन देखता कि आप वहाँ चले गए, जबकि आत्मा तो एक ही है। तो ये कौन देख रहा है ध्यान में? वो
वो है ना, एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ, जो सुन रहा है, जो बोल रहा है, जो वार्ता कर रहा है, वो एक ही है। और जो जो दर्शन कर रहा है, जो जो उस अवस्था में होता है, श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, प्रभु उन्होंने, अर्जुन ने पूछा था कि वो प्रभु मेरा मन बार बार भटकता है, दौड़ता है, वो अपने को एकाग्र नहीं कर पाता, तो उन्होंने 2 उपाय बताए थे कि तू यही मैं अभ्यास और ध्यान, अभ्यास और वैराग्य, यही मैं कहना चाह रहा अभ्यास हूँ। और वैराग्य 2 साधन बताए। नहीं, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब अर्जुन ये बात कह रहे हैं कि मेरा मन बार बार भागता है, ये कौन देख रहा मन भाग रहा है? ये मन तो एक ही है, जी हाँ, जीवन एक, तो भाग कौन रहा है ये, और देख कौन रहा है? उसने स्वयं को मान रखा है ना, मैं हूं। मैं बताता हूँ। जीवन के 5 हिस्से हैं। आत्मा एक वस्तु है जिसे कहा गया कि वो कभी नष्ट नहीं होती। इस पे कभी आगे चर्चा करेंगे 2024 के बाद, जब 25 आएगा, कि आत्मा नष्ट होती कि नहीं होती है। अभी कहेंगे तो अतिशयोक्त होगा। अभी इतनी बात करते हैं केवल कि मान लेते हैं अभी ग्रंथों के अनुसार कि आत्मा नष्ट नहीं होती, अजर अमर है। एक लाइन में कह दें कि अजर अमर नहीं है। इस पे 2025 में चर्चा होगी कि अजर अमर है कि नहीं। ये विषय विवादित विषय है। बुद्ध को इसीलिए लठिया, यहाँ के ब्राह्मणों ने लठिया के भगाया, क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं, आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है। प्रभु मैं अपनी बात पूरी करूँ। तो इस पर चर्चा 2025 के बाद होगी। जो दरबार का लक्ष्य है, जिसके लिए दरबार का जन्म हुआ, वो बातें 2025 में होंगी। अभी तो ये सब चल रहा है, मानवता करा रही है, तो ठीक है, ऐसा बन जाए इस देश में 10-20 हज़ार, 25 हज़ार, लाख, 2 लाख लोग ऐसे बन जाएं मेरी तरह से, जो लोगों का कल्याण कर सके। ये हो जाए, है ना, जगह जगह फैल जाएं, तो सारी नाटक नौटंकी करने वाले लोग, जादू टोना टोटका वाले लोग गायब हो जाएं, और आदमी स्वस्थ हो सके, बच्चे स्वयं अपने को परिवार में स्वस्थ कर सके सबको। ठीक है, तो ये चर्चा बाद में होगी, आत्मा अजर अमर है कि नहीं है। अभी मान लेते हैं कि है। ठीक, तो आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन, 5 मिलके इसको जीवन कहा गया। तो जब आप ध्यान करते हैं तो मन को आपका मन भागता है। कहाँ भागता है? इधर उधर भागता, नहीं भागता। तो इस पे दृष्टि कौन रखता है? इस पे दृष्टि रखने वाले का नाम है वृत्ति। क्या नाम है? वृत्ति, जिसको बोलते हैं आप बाद में पुनरावृत्ति। तो वृत्ति की दृष्टि उस पर रहती है, मन के ऊपर। मन भागता है तो वृत्ति देखती है किधर गया, इधर। क्यों? उसके अंदर विश्लेषण और तुलन की शक्ति है, तुलनात्मक, सापेक्ष है, तुलनात्मक अध्ययन करने की शक्ति है वृत्ति में। सापेक्ष है, तुलनात्मक अध्ययन करने की शक्ति उसके अंदर है। अगर वो प्रिय हित लाभ के अनुसार दृष्टि है उसकी, तो भोग की दृष्टि है। अगर न्याय धर्म और सत्य की दृष्टि है तुलन की, तो वो योग की दृष्टि है। 10 क्रियाओं में जीना कहा गया उसे। तो अभी हम 4.5 क्रियाओं में जीते हैं, संवेदनाओं के आधार पे, शरीर मान के अपने को जीते हैं। जिस दिन जीवन को और शरीर को दोनों को समझ के जीने लगेंगे, वो 10 क्रियाएं हैं जो जीना है। तो वृत्ति का नियंत्रण मन के ऊपर है। देख लेता अमेरिका गया, वहाँ कहाँ गया, लौट के आओ, तो फिर ध्यान करने लगते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर कहीं पहुँच गए, ध्यान करते करते फिर वृत्ति देखती कहाँ चले गए, फिर लौट के आ जाते हैं। वृत्ति के ऊपर नियंत्रण किसका है? तो चित्त का है, चित्त का नियंत्रण है। ठीक, चित्त के ऊपर नियंत्रण बुद्धि का है, बुद्धि के ऊपर नियंत्रण आत्मा का है। आत्मा का। ऐसे सृष्टि में साइकिल बना हुआ है। तो बहुत चर्चा करना चाहते हैं, आगे करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भी जो आत्मा का वर्णन लिखा है, वो सब परमात्मा का है। उसमें अटल भी कहा है, और अजन्मा है, उसको भी अजन्मा कहा है आत्मा को। खैर प्रभु, मैं आपको गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक बात बहुत स्पष्ट कर दी है। वो साफ साफ कह रहे हैं, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। क्षेत्रज्ञ और ज्ञान 3 शब्द कहे हैं 13वें अध्याय। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। सीधी बात, एक लाइन की बात है। जी। और उसके बाद भी हम उनकी भगवान पकड़ के टांग पकड़ लेते हैं उनकी, श्री कृष्ण की। वो कह रहे हैं मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। बस ये कॉन्सेप्ट है। इसी पे सवार हो जाइए और पार हो जाइए। बिल्कुल सही कहा प्रभु आपने।
और दुर्भाग्य ये है बाकी इसी का विस्तार है गीता। दुर्भाग्य ये है कि बड़े बड़े जो कई देशों में अपने अपने संस्थान चला रहे हैं, अगर उनकी श्रीमद् भगवद गीता की व्याख्या को सुनेंगे तो वो साकार रूप में पूजन के लिए कहते हैं 18वें अध्याय में, मन मना मत भक्तो मगाजी मामो नमस्कुरु मामे वैश्यम सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में वो कहते हैं साकार रूप में बंसीधारी मुरलीधारी के शरण में आ जा, मैं तुझे उससे मुक्त कर दूंगा। तो वो भी साकार की वर्णन किया उन्होंने, निराकार तत्व का वर्णन भी नहीं किया है। आपको कोटि कोटि प्रणाम प्रभु, आपने मेरी भगवान श्री कृष्ण से अंतिम में अर्जुन पूछते हैं कि हे प्रभु, मैं कैसे ज्ञान को उपलब्ध होऊंगा, मैं कैसे सब समझूंगा चीजों। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, जितना तूने आज तक सुना है, जितना अध्ययन किया है, गुरु मुख से सुना है, सब समझा जाना है, सब भूल जा। वर्तमान में रहे, सब भूल जा और छोटा बच्चा बन जा, जहां से जानना शुरू किया था, और मेरी शरण में आ, ज्ञान को उपलब्ध हो जाएगा। मैं प्रभु आपको एक वीडियो देख के जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था, जिसमें आपने कहा वर्तमान में ही रहे और वर्तमान में ही करने का साधन आपने दिया था। उससे मैं चमत्कार को, मैं चमत्कार, यही चमत्कार है, क्योंकि कोई किसी को स्थिर भी कर सकता है, यही स्थिर होना होता है, यही तुरीय अवस्था होती है, कोई किसी को स्थिर कर सकता है। मैं इसलिए आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। अब जैसे ये दरबार है, जी है, जैसे अभी आपका अपने भूतकाल दरबार ने पीछे का भूतकाल आपका विजुलाइजेशन बंद कर रखा है। जैसे आप भूतकाल के बारे में देखें, कुछ विजुलाइज करें, आपको नहीं दिखेगा। आप करके देखिए, नहीं प्रभु, नहीं दिखेगा। मैं देखना भी नहीं चाहता। अभी जैसे मैं आपका भविष्य दरबार बंद कर दे, है ना, जैसे भविष्य का द्वार बंद किया जाए सभी का, पीछे तक सभी लोगों का बैलेंस। आँख खोलिए, अब आँख बंद कर देखिए, भविष्य के बारे में देखिए, कुछ दिखता है? कुछ कल्पना करिए, भविष्य के बारे में विजुलाइज करिए, चिंतन करूँ, चिंता करूँ, भविष्य के कुछ भी विजुलाइज करिए, कुछ नहीं दिखेगा। तो अब आप भविष्य के विजुलाइजेशन से भी बाहर आ गए, भूतकाल से ही पीछे हट गए, भविष्य से भी हट गए, अब वर्तमान में है आप। अब जब आंख बंद करके आप ध्यान करेंगे, अब करिए, कोई भी एक जगह, एक बिंदु पे आ जाइए, एक ही किसी मैं निराकार का साधन किसी में आ जाएं, आप देखिए वहाँ स्थिर हो जाएंगे। अब ना भविष्य में उड़ेंगे और ना भूतकाल में जाएंगे। करिए करिए, 1 मिनट करिए। इनका गणेश द्वार खोल दिया जाए, बैलेंस। कहीं गए नहीं, ना भविष्य में कहीं गए, निर्विचार, निरिच्छा, निरसंकल्प अवस्था में मैं था। ठीक है, ना भूतकाल में गए। यही पूर्ण गुरु पहले करते थे। ये बाबा की शक्ति है, मैं ये भोलेनाथ की शक्ति है जो हम कर आपके पास पाते हैं। ये सामर्थ्य है कि साहब आप वर्तमान में किसी को ठहरा दें और वो ठहर जाए, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं समझता हूँ ये परम लक्ष्य है इंसान का, कि तुरीय अवस्था में पहुंच जाए, वर्तमान में जीवन रहे, क्योंकि वही वर्तमान ही वर्तमान है, सर्वत्र में वर्तमान है परमात्मा, तो उसी में आप स्थिर कर देते हैं। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ प्रभु। अब मुझे केवल दो बातें कहनी थी, अगर मुझे आप। अब ये जो आपको हुआ जी है, कि वर्तमान में रह गए, अब भूत भविष्य दोनों हट गए, वर्तमान में रहना ही ध्यान है। जी है, अब ये नित्य वर्तमान में हो गए आप, है ना। तो ये जो अवस्था है, ये साधक की पहली मांग है। जब वो गुरु से कहता है, गुरुदेव बड़े विचार आते हैं गंदे गंदे, कहते करते रहो। ऐसे कैसे होगा? गुरु का काम है भूत और भविष्य दोनों बंद करके वर्तमान में रख करके अपने शिष्य को साधना कराए। ये पूरी सृष्टि में, पूरी धरती में कहीं नहीं हो रहा है, ये आपके दरबार में हो रहा है, और ये 2025 से आगे बढ़ेगा। प्रभु मैं एक छोटी सी अपनी अवस्था के बारे में पूछना चाहता हूँ। आप बता देंगे क्योंकि त्रिकालदर्शी हैं। जी नहीं, मैं जब निर्विचार, निरसंकल्प, निरिच्छा की अवस्था में होता हूँ, वैराग्य की पूर्ण अवस्था में होता हूँ, तो पिछले 18 साल से, कुछ साल से, 8-10 साल से बिल्कुल शरीर का बोध नहीं होता, निर्बोध अवस्था में पहुंच जाता हूँ स्वतः ही। शायद मेरे पूर्व जन्मों के प्रारब्ध का या कर्मों का फल रहा होगा, या जो वर्तमान की साधना है मेरी,
तो मैं उस अवस्था को जानना चाहता हूँ कि ये सही है या मुझे भ्रम है। नहीं नहीं, ये भ्रम नहीं है। होता क्या है कि अभी एक आदमी उस अवस्था में रहता, गुब्बारे की अवस्था में। मैं शरीर में होता ही नहीं, मुझे महसूस ही एक नहीं गुब्बारा है, होता। और वापस लाना पड़ता है हाँ, मुझको। हवा भर गई और गुब्बारा कहीं भी उड़ता है हवा में, लेकिन हवा में उड़ता, जमीन से ऊपर है वो, सब नहीं जा रहे हैं ज़मीन में, लेकिन गुब्बारा जा रहा है, हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, ऊपर उड़ रहा है, लेकिन जिधर हवा चलेगी उधर जाएगा। एक ही अवस्था है। दूसरी अवस्था है कि गुब्बारे को हवाई जहाज बदल दिया जाए उस साइंस को, तो जिधर चाहे उड़ाया, जिधर चाहे उतारा, ये पहुंच गए, ये कंप्लीट है। ठीक है ना। तो गुब्बारे वाली अवस्था लगभग सभी की हो जाती है। और गुब्बारा हो ही नहीं, तो धीरे 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 चलता आदमी, वो इनोवेशन चाहता उधरी है, इन्वेंशन है, जाता उसी तरफ है, हवाई जहाज बनने की तरफ। जब तक जैसे बाबा जैसे पूर्ण गुरु नहीं मिलते तब तक आदमी भटकाव रहता है, बाकी तो फिर रास्ता मिलता ही मिलता है। मेरी वो अवस्था जो बनती है वो सही है, सत्य है। सब बाबा से दीक्षा लेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, सब अच्छा होगा। प्रभु, दो बातें मुझे सांसारिक बातें करनी थी, अगर मुझे आप अलाउ कर दें। बताएं बताएं। क्षमा करें आप मुझे। मैं पहले ही आपसे आप सबसे क्षमा मांगता हूँ, मुझे क्षमा करेंगे। आपका समय कीमती है, बहुत बेहद कीमती है। मगर जिज्ञासापूर्ण थी। आप जैसे जब कोई एक आध लोग आ जाते हैं तो उनसे चर्चा के बाद क्या होता है, कुछ लोग जो ज्ञान पिपासु रहते हैं ना, उनको भी कुछ प्रसाद मिल जाता है। प्रभु, मैंने आपसे कहा कि जो मैं जो कह नहीं सकता, जो वर्णन नहीं कर सकता, कृपया उसको आप चिंतन करके सोच के मुझे बताएं और मुक्ति के साधन उनको कर दें। सृष्टि चक्र में, जन्म मृत्यु के चक्र में मनुष्य योनि में चले जाएं, और क्या मैं उन स्थानों को विसर्जित कर दूं, क्या करूं? हाँ। मेरे लिए मार्गदर्शन कर दें इसके लिए। बिल्कुल करना चाहिए विसर्जन, उनको धन्यवाद करते हुए विसर्जन करना तो चाहिए। पितरों जब का- हाई स्कूल जी हाँ। में बच्चा पहुंच जाता है तो प्राइमरी स्कूल छोड़ना पड़ता है ना, जूनियर हाई स्कूल छोड़ना पड़ता है। ये नहीं कि हम डिग्री कॉलेज पहुंच गए फिर भी अपना हम प्राइमरी स्कूल पकड़े रहने, हम तो यहीं बैठेंगे, यहीं पढ़ेंगे, यही नियम है। मोह तो क्या उनकी छूटना है। मुक्ति हो के क्या वो मोह से मुक्ति नहीं होगी। उनकी मुक्ति और ये प्रभु, मोह मुझे दो, 1 मिनट का समय दे दे, मैं अकेले में बोल दूं बस। नहीं नहीं, दोनों तरफ मोह रहता है। मोह से मुक्ति नहीं तो फिर मुक्ति नहीं। तो कैसे होगा प्रभु? यही तो। अब आप एक काम करें, एक बाल्टी जल में थोड़ी भस्म डालें और उन स्थानों को नहला दें, पवित्र कर दें, हरिहर हो जाएगा। उसके बाद बस हो गया, फिनिश हो गया, हम कुछ बचे ही नहीं। फाइन फाइन। दूसरा, मेरी बेटी MBBS की PG की तैयारी कर रही है। प्रभु, मैं चाहता हूँ आगरा के SN मेडिकल कॉलेज में उस गायनेकोलॉजिस्ट बन जाए और उसकी शादी हो जाए। बाधा बहुत आ रही है, 28-29 साल उम्र हो रही है, मेरी सीमाओं से परे है, मुझे मदद करें। अब सब खुल गए हैं रास्ते, अब केवल बाबा माँ से प्रार्थना करनी है। प्रार्थना मैंने कर लिया। बस ऐसे रास्ते खुले आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह, आपका बिल्कुल अपना सदैव प्रिय सदैव साथ है बाबा माँ का आशीर्वाद। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।